आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी ग्रह पर वातावरण का उपस्थित होना बताता है CRMS इक्वल टू गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग और VE पलायन वेग। क्या बताता है हमारा CRMS जो है हमारा पलायन वेग से बहुत ज़्यादा कम है। CRMS हमारा क्या है, वर्ग माध्य मूल चाल पलायन वेग से ज़्यादा है। वर्ग माध्य मूल चाल हमारा पलायन वेग के बराबर है। CRMS हमारा वर्ग माध्य मूल चाल हमारा 0 के बराबर है। तो हमारा क्या है कि किसी ग्रह पे जो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पलायन वेग क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे ये जो है कोई ग्रह है। ओके, ये हम किसी ग्रह को कंसीडर कर लेते हैं। इसका यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे केंद्र इस पॉइंट पे है और यहाँ पे इसकी ये क्या है, त्रिज्या है। ओके, तो यहाँ पे ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे अगर इसकी सतह पे कोई पिंड रखा हुआ है, ओके, इसकी सतह पे हम यहाँ पे जो है किसी पिंड को रख देते हैं और इस पिंड को हम इतना वेग दे देते हैं। ओके, इस पिंड को हम यहाँ पे इतना वेग दे देते हैं कि इस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से जो है बाहर निकल जाए। इसको अगर हम इतना वेग दे देते हैं कि इस ग्रह के जो है इस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाए, मीन्स इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल अब इस पिंड पे न लगे। मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान m है, तो हम इसको इतना वेग दे दें कि ये जो है यहाँ पे जो है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाए। इसका द्रव्यमान ग्रह का कैपिटल M मान लेते हैं। तो यही वेग हमारा क्या होता है, पलायन वेग होता है। मीन्स पलायन वेग क्या होता है, हमारा वह आवश्यक वेग होता है जिसको देने पर किसी वस्तु को जो है उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो पलायन वेग की हमारी वैल्यू होती है किसी भी ग्रह के लिए कितनी होती है, हमारी अंडर रूट जो है यहाँ पे ये हमारा कितना होता है, √2 GM डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। तो यहाँ पे r त्रिज्या होती है उस ग्रह का, m उस ग्रह का द्रव्यमान होता है, g हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी पिंड है उसका पिंड के द्रव्यमान पे हमारा पलायन वेग निर्भर भी नहीं कर रहा है। ओके, पिंड के द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करता, ये ग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो यहाँ से हमारा किसी ग्रह का पलायन वेग के पलायन वेग की मीनिंग अब समझ में आ गई। अब इसके बाद वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, हमारा क्या होता है कि किसी भी गैस के जो है हमारे यहाँ पे जो वातावरण होते हैं, इसमें हमारे वातावरण में क्या होता है, वायुमंडल में हमारे बहुत सारे गैस होते हैं। ओके, ये जैसे अगर हम पृथ्वी की बात कर ले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें होती है। ये सारी गैसें हम जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है इनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेजी से जो है गति करते रहते हैं। तो इनके जो अलग अलग अणुओं का जो वेग होता है हमारा अलग अलग होता है। RMS हमारे क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, मीन्स वर्ग माध्य मूल वेग। इनके अलग अलग अणुओं का हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, फिर इनका हम माध्य लेते हैं, फिर उनका वर्गमूल ले लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, वर्ग माध्य मूल वेग होता है। तो अब अगर यहाँ पे जो है इनका अगर किसी तरीके से अगर इन अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग अगर इस ग्रह के पलायन वेग से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पलायन कर जाएगा। क्योंकि पलायन वेग वह है कि हमारा क्या है कि इस ग्रह के जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक वेग है। अगर इनका वर्ग माध्य मूल वेग जो है इसके पलायन वेग से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा कि ग्रह के जो है वायुमंडल से निकल जाएगा। ओके, ग्रह के जो है गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कोई भी गैस, इस ग्रह के चारों तरफ कोई भी गैस नहीं रहेगी। तो इस ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाएगा। वायुमंडल का वही मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं। तो किसी ग्रह पर अगर हमारा वातावरण वायुमंडल उपस्थित है, मीन्स इन गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग है ये पलायन वेग से बहुत कम होना चाहिए। मीन्स अगर वातावरण उपस्थित होना है तो इन गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग है ये हमारा जो है पलायन वेग से बहुत कम होना चाहिए। अगर पलायन वेग के बराबर भी हो जाएगा या इसके नज़दीक भी आ जाएगा, अगर ये CRMS पलायन वेग के बराबर भी आ जाएगा तो भी हमारा जो है सभी के सभी अणु क्या कर जाएंगे, ग्रह से पलायन कर जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो है वायुमंडल के उपस्थित होने के लिए जो हमारी आवश्यक शर्त होती है कि हमारा वर्ग माध्य मूल वेग जो है पलायन वेग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।